जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपका स्वागत है एक और क्लास में जो कि होने वाली है BEGC 134 के चैप्टर नंबर 11 के बारे में। 10 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 11वां चैप्टर है जो कि है थीम एंड प्लॉट ऑफ प्रजा नोवेल के बारे में, जो कि गोपीनाथ मोहंती द्वारा लिखा गया है। इसमें देखेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसके मीनिंग के बारे में, किसके थीम और प्लॉट के बारे में। फिर जानेंगे थीम ऑफ प्रजा क्या है। फिर इसमें जानेंगे व्हाट इज़ द प्रजा अबाउट, ये किसके बारे में है, इसके बारे में जानेंगे। फिर डिफाइनिंग प्लॉट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, प्लॉट क्या है, द प्लॉट ऑफ प्रजा का प्लॉट क्या है। और ये हमारा कंप्लीट चैप्टर है जो कि हम समझेंगे क्वेश्चन आंसर की मदद से। इसलिए अगर आपको कोई भी गेस्ट पेपर चाहिए, जो प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर है वो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिसाइड द स्टोरी ऑफ द नोवेल व्हाट आर द वाइटल फीचर्स इन द स्टडी ऑफ द नोवेल। तो हम कोई नोवेल स्टडी कर रहे हैं तो उसमें जो वाइटल फीचर हैं वो कौन से होते हैं। तो इसमें दो वाइटल फीचर्स होते हैं जो नोवेल को बताते हैं, उसकी स्टोरी को। पहला कौन सा है, थीम, दूसरा कौन सा है, प्लॉट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट डज थीम प्ले इन ए नोवेल। तो थीम नोवेल में क्या प्ले रोल करता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या है, पहले समझते हैं कि थीम क्या होता है नोवेल में। तो थीम किसी भी नोवेल का क्या होता है, हार्ट होता है, जो बिना थीम के किसी भी स्टोरी को क्या है वो एक इवेंट बनकर रह जाता है। तो थीम का मतलब क्या होगा, अगर डेफिनेशन में बात करें तो नोवेल का सेंट्रल आइडिया या मेन मैसेज उसको बोलते हैं थीम। तो उसमें क्या आते हैं, लाइफ के आइडियाज़, ह्यूमन एक्सपीरियंस और जो राइटर के पर्सपेक्टिव हैं ये इसमें आते हैं। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द नोवेल क्या है, थीम। तो थीम को समझ गए कि थीम क्या होता है। तो दूसरा क्या है, इसमें राइटर अपनी क्या करेंगे, राइटिंग में लाइफ को रिफ्लेक्शन करता है, जो कि दिखाता है कि जो सोरो, ड्रीम्स, स्ट्रगल्स, इस प्रकार की अपनी कहानी को दिखाता है। रीडर्स को अपनी लाइफ उससे क्या करनी होती है, कनेक्ट करनी होती है। तो ये क्या बन जाती है, एक मिरर लाइफ बन के रह जाती है। थीम रीडर्स को इमोशनली कनेक्ट करता है, रीडर उससे क्या करेंगे, खुद को रिलेट करेंगे, फीलिंग अपनी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इससे रीडिंग इंटरेस्टिंग बनती है। मतलब एक नोवेल में थीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थीम में नई एक्सपीरियंस समझने में हेल्प करता है। जो थीम है वो नोवेल में नए एक्सपीरियंस को फील कराता है, जिससे क्या नई सिचुएशन क्रिएट होती हैं, डिफरेंट लाइफ्स क्रिएट होती हैं, न्यू पर्सपेक्टिव्स आते हैं जो हमें खुद एक्सपीरियंस करने होते हैं, जो हम अगर थीम नहीं होगी तो वो नहीं कर पाएंगे। तो लर्निंग थ्रू लिटरेचर हमें इसमें सीखने को मिलता है। थीम पूरे नोवेल को एक साथ जोड़ता है, कैसे कि प्लॉट हो गए, करेक्टर्स हो गए, सेटिंग हो गया, सब कुछ थीम के अराउंड ऑर्गेनाइज होता है। तो इसलिए थीम एक नोवेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थीम नोवेल को आर्टिस्ट बनाता है, जो क्या है, गहराई देता है, डेप्थ देता है, मीनिंगफुल बनाता है नोवेल को। तो रीडर को एस्थेटिक प्लेजर मिलता है अगर नोवेल में थीम होगा तो थीम क्या होता है, मेन कोर ऑफ द आइडिया, उसमें साथ में इमोशंस अटैच होंगे और फिर इसका मीनिंग होगा। तो ये क्या प्ले रोल करता है इन ए नोवेल, तो थीम पढ़ेंगे। एवरी वर्क ऑफ आर्ट, लिटरेचर, पेंटिंग, स्कल्पचर ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट सच एज म्यूजिक, ड्रामा डील्स विद द सम स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें कोई ना कोई ह्यूमन एक्सपीरियंस होता ही होता है। वी फील डिलाइट इन रीडिंग, तो वो क्या करते हैं, रीडिंग करते समय ए वर्क ऑफ लिटरेचर बिकॉज इन इट वी फाइंड ए रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओवन जॉयज। तो जब किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, तो रीडर हमेशा क्या खुद से रिलेट करता है, तो उससे क्या है, मिरर इमेज क्रिएट होती है। तो उसमें क्या है, हमें जो इंजॉय करते हैं वो दिखता है, ग्रीप्स, गोल्स, ड्रीम्स, वो क्या है, जो हमने ड्रीम किए हैं वो हमें इसमें दिखाई देते हैं और उसको रिलेट करते हैं। Since a writer holds up a mirror to life in his her work of artistic creations, the reader should feel that the feeling or ideas shown in the novel। तो जो नोवेल में आइडिया दिखाए गए हैं ना, जो बताए गए हैं, जो फीलिंग्स है, वो क्या करता है, खुद आर्टिस्ट जो दिखाता है उन्हें वो फील करते हैं। corresponds to our own, there is thus a level of connections with द वर्क विद रेफरेंस टू द सेंट्रल आइडिया बिल्ट इन द टेक्स्ट। जो सेंट्रल आइडिया है ना, उससे क्या है कि अपना कनेक्शन बन जाता है। इट आल्सो एड्स एंड इंस्पायर्स द रीडर्स टू पार्टिसिपेट्स इन दोज एक्सपीरियंस दैट दे देमसेल्व्स मे नेवर हैव इनकाउंटर्ड और बीन फेस्ड विद।
तो जो चीज़ें अभी तक रीडर ने फेस नहीं की है तो वो थीम के थ्रू एक राइटर उसे फील करवाता है। ए वर्क ऑफ आर्ट देयरफॉर मस्ट बी बिल्ड अराउंड ए सिंगल मेन आइडिया दैट सराउंड्स द फिलोसफी एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द क्रिएटिव आर्टिस्ट इन ए बेसिक फॉर्म। तो ये क्या करता है, कोई भी आर्ट होगी ना, कोई भी कला होगी, वो क्या है, एक मेन आइडिया होता है ना, उससे क्या कनेक्ट करता है, एक क्रिएटिव बनाता है उसे बाय अरेंजिंग द वर्क अराउंड द सेंट्रल आइडिया। तो एक जो सेंट्रल आइडिया है ना, उसके थ्रू सारे काम को अरेंज करके बाय गिविंग इट केयरफुली प्लांट स्ट्रक्चर, तो उसे क्या करना है, एक प्लांट स्ट्रक्चर देनी है। डिजाइन द नोवलिस्ट गिव इट एन आर्टिस्ट डायमेंशंस दैट हेल्प्स द रीडर गेन मैक्सिमम एस्थेटिक प्लेजर। तो वो क्या करता है, अगर थीम दे डालेगा ना उसमें, तो जो प्लांट स्ट्रक्चर होगी उससे क्या करेगा, जो एक आर्टिस्ट होता है ना, तो वो एक अपनी डायमेंशन देता है जो रीडर को हेल्प करती है मैक्सिमम प्लेजर गेन करने में। दिस इज द पार्ट प्लेड बाय द थीम इन नोवेल, जो कि क्या करता है, मेन प्ले रोल करता है एक नोवेल में थीम द्वारा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, जो कि थीम का रोल बताया गया है एक नोवेल में। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द थीम ऑफ प्रजा। आपके अकॉर्डिंग प्रजा नोवेल में थीम क्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें मल्टीपल थीम देखने को मिलते हैं जो क्या करते हैं, ट्राइबल लाइफ को डीपली दिखाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थीम क्या है, मनी लैंडर्स पहला हो गया, फिर दूसरा क्या है, ऑफिशियल्स हो गया, तीसरा कौन सा है, सोशल सिस्टम। तो इस प्रकार की क्या है, हमें जो इन पर ट्राइबल्स पर एक्सप्लॉयटेशन होते हैं उनके कारण इस थीम को देखने को मिलता है। क्योंकि लास्ट कहानी में मनी लैंडर्स को मार दिया गया, तो सबसे बड़ा पहला वो हो गया, फिर उसके द्वारा कानून प्रक्रिया द्वारा उसको न्याय नहीं मिला तो ऑफिशियल हो गए, तीसरा उनका तो सोशल सिस्टम है उसके कारण। तो ट्राइबल्स लगातार दबाए जाते रहे हैं, तो इस कारण ये इसका क्या है, ऑपरेशंस एंड एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है। नोवेल जो ट्राइबल लाइफ का डिटेल पिक्चर देता है वो क्या है, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, लैंग्वेज और जो कम्युनिटी लाइफ है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। यह क्या है, इथोनोग्राफिक रिकॉर्ड भी हमें दिखाता है। फिर क्या करता है, लाइफ का जो मेन थीम क्या है वो हमें दिखाता है कि जो लाइफ का मेन थीम पॉवर्टी हो गई, इसमें एक हार्डवर्क हो गया, जो डेली का स्ट्रगल है वो इसमें देखने को मिलता है। तो लाइफ का मीन्स इसका क्या हो गया, स्ट्रगल हो गया। जो ट्राइबल्स दो तरह के संघर्ष से गुजरते हैं, पहला किससे, नेचुरल, जो कौन सा है, जंगल्स हो गया, हार्डशिप हो गया, और जो दूसरा ट्रबल कौन सा है, सोसाइटी से, जो उसे क्या झेलना पड़ता है, एक्सप्लॉयटेशन, जो उसका शोषण होता है। तो दोनों साइड से क्या है, उस पर प्रेशर है। ट्राइबल्स क्या चाहते हैं, अपनी खुद की ज़मीन चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं और रिस्पेक्ट चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी उन्हें क्या है, ये अलाउ नहीं करती है। नोवेल्स क्या दिखाता है, इमोशंस भी दिखाता है। जो प्रजा नोवेल है वो क्या है, इमोशंस दिखाता है, जिसमें क्या है, पेन है, लव है, होप है, जो फ्रस्ट्रेशन है वो दिखाई गई है। स्टार्टिंग में इसको पेन दिखाया गया है, फिर अपने बच्चों के प्रति प्यार दिखाया गया है, एक जो जिंदगी उनकी कभी सुधरेगी उसमें होप दिखाई गई है, जो फ्रस्ट्रेशन, उनको न्याय नहीं मिला उसके कारण उसमें फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलती है। ड्रीम्स अक्सर क्या है, उनके पूरे होते ही नहीं है। तो सुकृत जानी सिर्फ क्या है, एक व्यक्ति नहीं है, वो रिप्रेजेंट करता है पूरे जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल है उनको, जो उनके तबके के लोग हैं, जो नीचे सबसे तबके में आते हैं, तो उसको दिखाता है। तो इसमें एक सिंपल आइडिया देखने को मिलता है हमें, एक्सप्लॉयटेशन, स्ट्रगल, कल्चर और फ्रीडम। तो इस प्रकार ये क्या है, थीम ऑफ प्रजा है। गोपीनाथ मोहंती ने इसको लिखा है, प्रजा को एग्जामाइन एट द लेंथ द लाइफ ऑफ प्रजा ट्राइब। तो ये क्या करता है, प्रजा ट्राइब को एक्सप्लेन करता है। प्रजा आल्सो रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ 3-4 ट्राइब्स वो लिव टुगेदर। तो ये क्या करता है, एक कलेक्शन है 3 और 4 ट्राइब्स का जो एक साथ रहते हैं। ऑब्जर्व फेस्टिवल, जो फेस्टिवल मनाते हैं एक साथ। स्पीक ए सिमिलर टंग, एक भाषा बोलते हैं। शेयर सिमिलर रिचुअल्स, तो क्या है, एक जैसे इनके रीति रिवाज हैं। मोहंती थ्रू हिज नोवेल प्रजा एंड थ्रू द फॉलोवर ऑफ द नोवेल सुक्रुजानी नरेट्स द स्टोरी ऑफ दिस ट्राइब। तो वो क्या करता है, सुक्रुजानी के थ्रू इस ट्राइब की स्टोरी को बताता है। सुक्रुजानी दस यूनिवर्सलाइज, तो क्या करता है, यूनिवर्सलाइज करता है अपनी स्टोरी को, एक सेंट्रल एरिया में जोड़ता है। यूनिवर्सलाइज पूरे बाहर एक्सप्लेन करता है, नॉट ओनली हिज ट्राइब बट आल्सो द सिंबल ऑफ मैनी सच ट्राइब्स। तो वो क्या है, अकेली उसकी ट्राइब्स का नहीं बल्कि सारी ट्राइब्स को एक्सप्लेन करता है। वो प्रेफर टू से इन देयर स्मॉल वर्ल्ड बट आर बीइंग इन्वेडेड अपॉन बाई ग्रेडेड सिविलाइजेशन। तो वो क्या करता है, प्रेफर करता है एक स्मॉल वर्ल्ड में जीने के लिए,
बट इन्वेडेड किस में हो जाता है, ग्रेडी सिविलाइजेशन में फंस जाता है। ऑल बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड विशेज टू गेन पावर, किसके कारण, एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो एक्स्ट्रा पावर गेन करना चाहते हैं उनके कारण। द नोवेल इज एन एथनोलॉजिकल रिकॉर्ड एज इट शो द पास्ट सोशियो कल्चर हिस्ट्री, तो ये क्या दिखाता है, पास्ट में सोशियो कल्चरल हिस्ट्री को शो करता है ऑफ दैट प्लेस एंड पीपल, उस जगह के लोगों और पीपल के लिए। एंड मैंडेटरी चेंजेस दैट कीप्स टेकिंग प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और क्या करते हैं, जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। वोवन इन बिटवीन दिस सिंपल टर्न्स ऑफ इवेंट ऑफ लाइफ टू बी कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन इन दिस इज द टेल ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स एंड द थीम्स ऑफ ह्यूमन पेशेंस, जो ह्यूमन के पेशेंस को दिखाया गया है, ह्यूमन की फीलिंग है उसको दिखाया गया है। द नोवेल एग्जामाइंस द वेरिड लेयर ऑफ द लाइव्स, तो क्या है, बहुत सारी जिंदगी की लेयर्स को दिखाता है, मेनली स्ट्रेसिंग ऑन देयर कॉन्स्टेंट बैटल विद द अनफ्रेंडली फोर्सेज ऑफ बोथ नेचर एंड सोसाइटी, तो इसमें क्या दिखाया गया है, उसके स्ट्रगल को दिखाया गया है नेचर के साथ और सोसाइटी के साथ। इन द कोर्स ऑफ द रीडिंग द नोवेल वी गेट द विटनेस देयर वे ऑफ लाइफ ट्रेडिशन एंड मोर्स फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस हैबिट्स, तो इसमें क्या देखने को मिलते हैं हमें, जिंदगी जीने के तरीके को, जो ट्रेडिशंस है उसको, जो फेस्टिवल त्यौहार है, जो रीजनल हैबिट्स हैं, जो सोशल इंटरेक्शंस हैं और जो कल्चरल एटीट्यूड है, ये हमें इसमें देखने को मिलता है। द नोवेलिस्ट हाईलाइट्स इज ए ट्रूथफुल मैनर देयर मिस ट्रीटमेंट एट द हैंड्स ऑफ द मनी लेंडर्स, दो इसमें क्या दिखाया गया है, जो मिस ट्रीटमेंट को दिखाया गया है, किसके द्वारा, मनी लेंडर्स के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा। इंटेंस पेन अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजायर्स ऑफ लव एंड द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ देयर ड्रीम्स, और लास्ट में क्या दिखाया गया, उनकी इच्छाओं को मरता हुआ दिखाया गया है, और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ देयर ड्रीम्स, जो उनके सपनों को अधूरा छोड़ दिया गया है। देयर विशेज टू लिव एज द फ्री ह्यूमन बीइंग, उनकी क्या इच्छाएं थी, उनकी इतनी इच्छाएं थी कि उनको फ्रीडम मिल जाए, फ्री ह्यूमन बीइंग रहें वो, उनकी छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा हो जिस पर वो खेती करें, अपनी जीवन व्यतीत करें। स्वीट ऑफ देयर वर्क विद द प्राइड एंड कॉन्स्टेंटली, और उनको क्या है, प्राइड के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, जिसके कारण उनको क्या है, रिस्पेक्ट मिले। ब्लॉक बाय द कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, जो कि किस द्वारा ब्लॉक कर दी गई है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी द्वारा उनको ब्लॉक कर दिया गया है। तो इस प्रकार इसमें एक्सप्लॉयटेशन को दिखाया गया है, स्ट्रगल को दिखाया गया है, कल्चर को दिखाया गया है और फ्रीडम के दिखाया गया है, जो कि इसमें थीम का काम करते हैं प्रजा नोवेल में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि होने वाला है, हाउ वुड यू सेपरेट स्टोरी फ्रॉम द प्लॉट, तो ये क्या करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे स्टोरी को प्लॉट से। तो जो स्टोरी और प्लॉट दोनों क्या है, सेम लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि हम देखेंगे स्टोरी क्या होती है, जो इवेंट की सिंपल सीक्वेंस होती है ना, टाइम टू टाइम 1 2 3 4 5, तो क्या है, लगातार चलती रहती है अपनी कहानी में, इवेंट्स की लगातार सीक्वेंस को बोलते हैं स्टोरी। जो बिगनिंग होगी, फिर मिडल आएगा, फिर एंड होगा, तो जो क्या है, ये पूरी स्टोरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, बढ़ती जाती है आगे। तो इसमें क्या है, प्लॉट क्या होता है, जो इवेंट्स का लॉजिकल कनेक्शन होता है कि घटनाएं क्यों घट रही हैं, वाई थिंग्स हैपन, ये चीज़ें क्यों घटित हो रही हैं, ये कैसे इससे कनेक्टेड हैं, तो ये इसमें क्या है, प्लॉट में हमें देखने को मिलता है। तो प्लॉट क्या होगा, इवेंट्स का लॉजिकल कनेक्शन, और जो स्टोरी क्या हो गई, वो चीज़ों का सीक्वेंस में घटना स्टोरी हो गई। तो आप इसे आसानी से समझ गए होंगे, स्टोरी और प्लॉट कैसे दोनों अलग हैं। तो स्टोरी क्या है, सीक्वेंस है, प्लॉट क्या है, कनेक्शन है, तो इसे बोल सकते हैं सीक्वेंस। ठीक है, आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। और जो प्लॉट क्या है, प्लॉट है हमारा कनेक्शन, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। प्लॉट स्टोरी को मीनिंगफुल बनाता है, तो एक स्टोरी में प्लॉट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लॉट के होने से स्टोरी क्या है, मीनिंगफुल बन जाती है, जिसमें उसे लॉजिक आ जाता है। अगर स्टोरी में क्या है, सीक्वेंस में होना चाहिए, वरना फिर क्या है, वो स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो स्टोरी क्या है, उसका रॉ मटेरियल है। जो प्लॉट क्या है, वो इसका एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। तो कच्चा माल है, एक स्टोरी कच्चा माल है, और जो उसका ऑर्गेनाइज, जो उस द्वारा चीज़ बनाई गई है, उसे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो वो है प्लॉट। तो प्लॉट क्या करता है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है रीडर को, पढ़ने वाले के लिए। जो प्लॉट क्या करेगा, फिर एक सस्पेंस क्रिएट करेगा आपके लिए जब आप उसको पढ़ेंगे। तो आप इसमें समझ सकते हैं, स्टोरी रेफर्स टू द रेक्टिकल ऑफ इवेंट्स ऑर्डर क्रोनोलॉजिकली, बट ए प्लॉट इज मच मोर देन दिस। तो स्टोरी क्या है, एक क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर है घटनाओं का, इवेंट्स का,
बल्कि प्लॉट उससे बहुत कुछ ज़्यादा है। द स्टोरी इज़ द बेसिक मटेरियल, तो स्टोरी क्या है, बेसिक मटेरियल है फ्रॉम विच द प्लॉट इज बिल्ड, जिससे क्या है प्लॉट बनता है। मेकिंग ए प्लॉट रिक्वायर्स पिकिंग नॉट ओनली द पार्ट्स ऑफ द स्टोरी टू बी इंक्लूड, तो प्लॉट बनाने के लिए ये नहीं है कि स्टोरी से कुछ पार्ट उठाए उसको बना दिया, जोड़ दिया। एंड द ऑर्डर इन विच दे आर टू बी टोल्ड, तो उसमें क्या है जो इवेंट्स है उनको सही सीक्वेंस में सही तरीके से कनेक्ट करना क्या है, प्लॉट है। बट आल्सो कनेक्टिंग द इवेंट्स टू ए स्टोरी टू वन अनदर सो दैट लॉजिक में इस्टेब्लिश स्ट्रांगली, तो इसके लिए क्या है उसको इस ऑर्डर में जोड़ा जाता है ताकि जो स्टोरी है, जो इशू है, जो मैटर है वो क्या है लॉजिकल लगे। दिस काज द एंड इफेक्ट लिंक बिटवीन कनेक्टेड इवेंट्स इन ऑलवेज टेकन इनटू सीरियस कंसिडरेशन बाय द नॉवेलिस्ट, इसलिए क्या है जो इवेंट्स होते हैं उसको सही तरीके से जोड़ना एक नॉवेलिस्ट के कला को दिखाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है व्हाट टेक्निक डज द नॉवेलिस्ट यूज टू चेंज मेयर एक्शन ऑफ ए स्टोरी इनटू ए फॉर्मल प्लॉट, तो स्टोरी सिर्फ क्या होती है, इवेंट्स होती है, लेकिन प्लॉट बनाना एक टेक्निक है। तो नॉवेलिस्ट क्या करता है, इवेंट्स को अरेंज करता है, जैसे कोई रैंडम इवेंट्स हो गए तो उनको क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, सही तरीके से उनको अरेंज करेगा। हर इवेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको हर इवेंट हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है, कुछ इवेंट सेलेक्ट किए जाते हैं, अननेसेसरी पार्ट को हटा दिया जाता है, ओनली क्या करेंगे रेलिवेंट्स इवेंट्स को इंक्लूड करेंगे, जिससे क्या है सिलेक्शन टेक्निक होना जरूरी है। इवेंट्स को किस ऑर्डर में बताया जाए, क्रोनोलॉजिकल या क्रिएटिव ऑर्डर में, जिससे क्या होगा सस्पेंस क्रिएट किया जाएगा, तो इसलिए ऑर्डर का होना बहुत ज़रूरी है। जो कंट्रोल्ड सीक्वेंसिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लॉट का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, जो प्लॉट होगा उसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होगा, या तो कोज एंड इफेक्ट, जो रिलेशन होगा वो होगा। वन इवेंट क्या करेगा, लीड्स टू अनदर, एक इवेंट दूसरे को लीड करेगा, जो लॉजिकल कनेक्शन बनाएगा यही प्लॉट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नॉवेलिस्ट क्या करेगा, इवेंट्स को मीनिंगफुल बनाएगा, जैसे कि लॉजिक होगा, फ्लो होगा, क्लैरिटी आएगी, इससे क्या है रीडर को समझ आता है। तो ये हमारे क्या है, कौन सी टेक्निक चाहिए, जो नॉवेलिस्ट को क्या करेगा, एक्शंस है उस द्वारा वो क्या करेगा स्टोरी को एक प्लॉट में चेंज कर देगा। तो कौन कौन सी टेक्निक है, जो कि मैंने अभी सिंपल बताई है। द नॉवेलिस्ट अरेंज हिज इवेंट्स इन ए वे दैट दे मे रिलेट टू वन अनदर इन ए सेंसिबल ऑर्डर, तो क्या है अपने इवेंट को इस ऑर्डर में जोड़ेगा जिससे कि वो सेंसिबल ऑर्डर बन जाए। द स्टोरी इज द बेसिक मटेरियल फ्रॉम विच द प्लॉट इज बिल्ड, तो स्टोरी क्या है, बेसिक मटेरियल है जिससे क्या है प्लॉट को बनाया जाता है। मेकिंग ए प्लॉट रिक्वायर्स पिकिंग नॉट ओनली द पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, तो केवल जो स्टोरी के पार्ट है उनको पिक करना ही क्या है प्लॉट नहीं है, बल्कि उनको क्या करना है इंक्लूड करना है किस ऑर्डर में, जिससे वो क्या है एक अच्छा सा कनेक्शन बना पाए अपने बीच में, एक बढ़िया सा सीक्वेंस, बढ़िया एक क्या लॉजिक बना पाए, जिससे क्या होगी स्टोरी टू अनदर सो दैट द लॉजिक में बी इस्टेब्लिश स्ट्रांगली, जिससे क्या है एक बढ़िया लॉजिक बन जाए। दिस cause and effect link between connected events is always taken into serious consideration by a novelist, तो इसलिए क्या है उसको लॉजिकल बनाने के लिए हमेशा नॉवेलिस्ट द्वारा उसको क्या है सीरियसली लिया जाता है, जिससे क्या है इस इवेंट को जो स्टोरी है उसको लॉजिकल बनाया जा सके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि है हाउ इज द थीम ऑफ द नोवेल प्रजा रिलेटेड टू इट्स प्लॉट, तो इसमें क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से कि जो प्रजा में है जो थीम है नोवेल का वो कैसे रिलेट करता है इसके प्लॉट से। तो आपको क्या देखना है कि थीम जो इसका मेन कोर ऑफ द आइडिया है और जो प्लॉट है जो इसके मेनली सही ऑर्डर में कनेक्शन इस्टेब्लिश करके जो इसको प्लॉट बनाते हैं तो वो कैसे जुड़े हैं। जो थीम ऑफ द नोवेल है, थीम क्या होता है ट्राइबल जो एक्सप्लॉयटेशन है इसमें, प्लस उसमें जो स्ट्रगल दिखाया गया है सर्वाइवल के लिए, उसमें क्या बनता है थीम बनता है कि पहले ट्राइबल के लिए एक्सप्लॉयटेशन हुआ उनका, फिर उनको क्या करना पड़ा स्ट्रगल करना पड़ा अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। तो इसमें दिखाया गया ऑपरेशन को, पॉवर्टी को, लॉस ऑफ फ्रीडम को दिखाया गया है। तो इसका थीम क्या हुआ एक्सप्लॉयटेशन एंड स्ट्रगल बन गया। दूसरा है प्लॉट क्या है इस नोवेल का, प्लॉट क्या दिखाता है कि जो सुकरू जानी की लाइफ स्टोरी है, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड का ट्रैप हो गया, लोन ले लिया अपने साहूकार से, लोन लिया उन्हें, फिर क्या है उसका बेटा है वो क्या बन गया बंधुआ मजदूर बन गया, और जो फाइनल में जो वायलेंस हुई है उसने क्या है उसके बेटे ने उसका साहूकार को मार दिया। तो ये इस स्टोरी का क्या है प्लॉट है। प्लॉट में क्या हुआ सीक्वेंस ऑफ सफरिंग इवेंट्स,
तो प्लॉट क्या बनाया हमने, जो उसने सफ़र किया है ना उसके इवेंट को जोड़ के क्या बना, प्लॉट बन गया। तो इनके बीच में कनेक्शन क्या है अब देखेंगे। तो अब मेन पॉइंट इनके कनेक्शन का है, प्लॉट के हर इवेंट थीम को प्रूव करता है। जो प्लॉट का हर इवेंट है वो थीम को प्रूव करेगा। तो सुकुरुजानी का डिसीजन क्या है, एक्सप्लॉइटेशन से शुरू होता है। फॉरेस्ट गार्ड क्या करेगा, ऑपरेशन उन्हें दबाएगा। तो जो साहूकार है वो क्या करेगा, इकोनॉमिक स्लेवरी उनके लाएगा, तो उनको इकोनॉमिकली चोट पहुंचाएगा। तो हर स्टेप थीम को क्या है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इस कारण क्या है, कुछ कोज होंगे, कुछ कारण होंगे, कुछ इफेक्ट उससे बनेंगे। तो इवेंट्स कैसे जुड़े, जो लैंड क्लियरिंग है उसके कारण उसको क्या है, पनिशमेंट मिली कि जंगल की ज़मीन को काट के उसने साफ किया। जो पनिशमेंट से उसको चुकता करने के लिए उसने क्या किया, लोन लिया। अगर लोन ले लिया तो उसके बेटे क्या हैं, बंधुआ मजदूर बन गए। और बंधुआ मजदूर बने तो उसने क्या है, कुछ इवेंट्स ऐसे हुए तो जिसके कारण क्या है, उनको लास्ट में वॉयलेंस करनी पड़ी। तो यह चेन थीम को दिखाती है कि यह चेन एक अच्छी थीम है। तो इसका कोज इफेक्ट क्या है, थीम को डेवलप करना। तो जो इसकी एंडिंग है वो क्या होगी, जो साहूकार है उसका मर्डर कर दिया जाता है और वो कंप्लीट क्या है, कोलैप्स हो जाता है। यह दिखाता है कि ऑपरेशन कितना एक्सट्रीम है, जो दबाव था वो कितना एक्सट्रीम था। तो थीम किस पे, क्लाइमैक्स पे पहुंच गया। तो इस प्रकार ये क्या है, जो प्रजा नोवेल का थीम और प्लॉट को क्या करता है, एक दूसरे से रिलेट करता है। तो इसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं, जो कि बिल्कुल इजी है। तो थीम आइडिया है, प्लॉट इवेंट्स है, और जो प्लॉट और थीम को, प्लॉट क्या करेगा, थीम को एक्सप्लेन करेगा। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, बिल्कुल इजी है। देखिए, द नोवेल रिवॉल्व्स अराउंड द सुकुरुजानी। पूरा नोवेल किसके इर्द गिर्द घूमता है, सुकुरुजानी के। लीडर ऑफ द परजा ट्राइब्स वूज लाइफ शो द ट्रेजिक डिक्लाइन ऑफ ए टाइट नाइट कम्युनिटी। तो इसमें क्या है, जो मेन रोल है तो ये बहुत मजबूत है। सुकुरुजानी जो अपने बच्चों को पालता है तो ये क्या है, इसका लीडर है। तो उसके साथ एक ट्रेजिक स्टोरी घट जाती है, जिसके कारण क्या है, उसका मेन लीडर है उसके साथ ही घट गई। द मेंबर ऑफ द प्रजा ट्राइब्स लिव देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू द बेसिक लॉ ऑफ नेचर। जो प्रजा के लोग हैं, ट्राइब के लोग हैं, वो अपना जीवन यापन नेचर के हिसाब से जीते हैं। सीक देयर लाइव्स विदाउट मच हायर गोल्स। उनके कोई हायर गोल्स नहीं है, उनको लग्जरी नहीं चाहिए। इन स्पाइट ऑफ द इजी एंड अनकम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ देयर लाइव्स। इसके बावजूद क्या है, सुकुरुजानी मेक्स एन एरर दैट स्टार्ट ए चेन ऑफ कनेक्शन इवेंट्स फाइनली एंडिंग इन मर्डर ऑफ द साहूकार। तो वो अपनी इसी जिंदगी को जीते हुए लास्ट में एक ऐसी घटना घट जाती है, उसका स्टोरी का एंड ऐसे होता है कि वो साहूकार का, उसका बेटा साहूकार का मर्डर कर देता है। द फॉरेस्ट गार्ड शोन्स इन द टर्म्स ऑफ ए हंटर इज ए स्ट्रेंजर टू द लोकल कम्युनिटी। तो फॉरेस्ट गार्ड में एक ऐसी इमेज दिखाई गई है जिसमें क्या है, उसकी वाइट शर्ट है, वो निकर पहने हुए, उसके कंधे पे बंदूक है, जो क्या है एक हंटर की तरह लगता है। वो एक अजनबी है अपनी लोकल कम्युनिटी के लिए। नर्टरिंग लस्टफुल डिजायर्स ऑफ द यंग वुमेन ऑफ द ट्राइब इन स्पाइट ऑफ हिज अवेयरनेस ऑफ द बेसिक एविल हाइडिंग इन द करेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड। तो उसमें क्या दिखाया गया है कि वो जो ट्राइब्स की न्यू यंग वुमेन है उनके लिए उसकी गलत थिंकिंग थी, और इसके लिए क्या है, अवेयरनेस जो बेसिक होनी चाहिए वो इस कैरेक्टर में फॉरेस्ट गार्ड में दिखाई गई है। सुकुरुजानी आस्क फॉर कंसेंट टू कट ट्रीज इन ऑर्डर टू फॉलो हिज ड्रीम्स ऑफ ओनिंग ए पीस ऑफ क्लियर लैंड ऑफ फॉर फार्मिंग पर्पज। तो वो क्या करता है, फॉरेस्ट गार्ड से वर्बली पूछता है कि जमीन साफ करने के लिए, जिससे वह उस पर खेती कर सके। ही डज नॉट रियलाइज दैट क्लियरिंग फॉरेस्ट लैंड फॉर फार्मिंग पर्पज इज इलीगल। तो उसको क्या है, कानूनी प्रक्रिया का पता नहीं था कि ये इलीगल है। हिज ब्लेमलेस डिजायर्स फॉर मोर लैंड लीड्स हिम इनटू द पाथ ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड फॉर मोस्ट अननोविंगली। जिसके कारण क्या है, फॉरेस्ट गार्ड उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो वर्बली उससे पूछता है। द गार्ड्स गिव हिम कंसेंट फॉर क्लियरिंग द लैंड ओनली फॉर स्ट्रॉन्गली शोज ही सेक्सुअल डिजायर फॉर जिली। तो जिली क्या थी, उसकी बेटी थी, उसके साथ संबंध बनाने के लिए वो क्या करता है, उसे वो परमिशन देता है। सुकुरुजानी जो एल्डर्स डॉटर थी, जो कि जिली थी, परंतु जिली ने क्या कर दिया, और जिली के पिता ने रिजेक्ट कर दिया उसके ऑफर को। द गार्ड टेक्स रिवेंज फ्रॉम हिज फैमिली बाय इम्पोजिंग अनफेयर और हैवी फाइन्स ऑन हिम। तो इस कारण क्या है, गार्ड उन पर एक केस लगा देता है कि उन्होंने जंगल काटा जो कि इलीगल था, और इससे क्या करता है, वो उनसे हैवी फाइन वसूल करता है। द गार्ड ट्रिकली फोर्सेस सुकुरुजानी। तो उसने क्या है, चालाकी से क्या किया, सुकुरुजानी को एक लोन लेने के लिए मजबूर कर दिया फ्रॉम किससे, साहूकार से, मनी लेंडर से। दैट फाइनली लीड्स हिम, जो क्या करता है, अंत में उसके बेटे को एक गोटी बना देता है। गोटी क्या होते हैं, बंधुआ मजदूर, जिसे बोलते हैं बॉन्डेड लेबर। और
इनस्लेव्ड वर्कर फॉर ऑफ द मनी लैंडर्स। तो इस प्रकार क्या है, ये स्टोरी किसको क्या दिखाती है, हमें एक जो थीम और जो प्लॉट है उसको एक्सप्लेन करती है। तो जो इसमें थीम है वो प्लॉट के साथ इस तरह रिलेटेड है, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 6 यहाँ कंप्लीट होता है। इस प्रकार थीम एंड द प्लॉट ऑफ द स्टोरी यहाँ हमने इजीली इससे एक्सप्लेन कर दिया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटेड है। अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको ये डाउट है और आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो बनवानी है, आपको हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। अगर आपको कोई भी गेस्ट पेपर चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके गेस्ट पेपर, सोल्ड असाइनमेंट और जो प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर है, एग्जाम नोट्स है, ये सब प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये जो मैं PDF पढ़ा रहा हूँ आपको ये चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पर जाकर इसे ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आने वाली लेटेस्ट अपडेट और स्टडी कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 12 होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।